बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल टीम रात दिन पूरी मेहनत कर रही है और हमारी मीटिंग्स डेली बेसिस के ऊपर खान साहब की जो गिरफ्तारी है, खान साहब की जो जमानत है, तोशाखाना केस के अंदर जो फैसला हुआ है, तोशाखाना केस के अंदर जो खान साहब को सजा दी गई है, बगैर गवाहों को सुने एक ऐसा फैसला दिया गया है जो कि कानून के मुताबिक बिल्कुल लीगल था ही नहीं। और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है कि एक तरफ ऑर्डर अनाउंस होता है और फौरन ही अगले 15 मिनट में जुबानी जो ऑर्डर होता है उसके ऊपर गिरफ्तारी कर दी जाती है। रिटन ऑर्डर ना आईजी इस्लामाबाद साहब के पास पहुंचता है और ना वह डिप्टी कमिश्नर साहब को भेजते हैं और ना वो होम डिपार्टमेंट को जाता है पंजाब को, ना वहां पर इस्लामाबाद पुलिस होती है। पंजाब पुलिस फौरन घुस के और जिस तरह से वो खुद कहते हैं कि मुझे जो है मैं तैयार हूं गिरफ्तारी देने के लिए, और उसके बावजूद और ज़बरदस्ती दबोच के कपड़ा डाल के जिस तरह से वो ले जाते हैं और वहाँ पर जो सामान जो है वो और पासपोर्ट और बाकी चीज़ें जो चुराई जाती हैं। और ये गिरफ्तारी आपको पता है कि सारी ही इलीगल थी और उन्होंने लेकर जाना था अडयाला जेल और लेकर अटक जेल चले गए और उसको भी हमने चैलेंज किया। तो बेसिकली जो हमारा मकसद है कि खान साहब की जमानत हो, खान साहब जल्दी से जल्दी बाहर आए, खान साहब को की बेल हो। इसके हवाले से हमने जो पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फाइल की हुई है वो इंशाल्लाह 15 या 16 तारीख को वो फिक्स हो जाएगी और उसके ऊपर इंशाल्लाह जल्दी फैसला आएगा। और यूं ही मेरिट के ऊपर इस केस में समाअत होगी और खान साहब इंशाल्लाह जल्दी बाहर आ जाएंगे। अब दीगर केसेस जैसा कि नैब की बेल्स खारिज हुई, 7 केसेस लाहौर के अंदर खारिज हुए और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि लीगल टीम इसके ऊपर क्या प्लानिंग है कि वो किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लेंगे, नैब में रिमांड मांगेंगे। तो उस हवाले से आपको बताता जाऊं कि जो ऑर्डर वहां पर आए, एक बड़ा जबरदस्त वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब के पास इस केस की समाअत थी तो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जो आसफ जरदारी केस है उसमें वाज़ेह तौर पर ये जो लॉ है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो मामला है ऑलरेडी एक सेट हो चुका है। इसके मुताबिक ये है कि एक बंदा जब गिरफ्तार होता है किसी मुकदमे में और उस मुकदमे में उसको सजा हुई होती है और वो गिरफ्तारी जो है किसी और मुकदमे में जमानत अगर कैंसिल होती है या कन्फर्म होती है तो किसी और मुकदमे में उसकी जमानत कैंसिल नहीं की जा सकती। तो लिहाजा कोर्ट से भी हमने ये इस्तदा की थी कि खान साहब को वहां पर तलब कर लिया जाए, खान साहब को बुला लिया जाए। लाहौर में भी ये इस्तदा की गई, इस्लामाबाद में भी नैब कोर्ट के अंदर पेश हुए। वहां पर यह भी किया जा सकता था कि जो पुलिस लाइन है वहां पर जैसे 9 मई को अदालत डिक्लेयर की गई, इसी तरह से अदालत वहां पर डिक्लेयर की जाती और खान साहब को वहां पर बुला के और अदालत जो है वो लगाई जाती और समाअत होती और आर्गूमेंट्स होते। अगर मेरिट के ऊपर बेल्स खारिज होती तो बिल्कुल वो मेरिट के ऊपर हो जाती, लेकिन ये खान साहब की जो है वो प्रोड्यूस ना करना और जो है वो नॉन प्रोसिक्यूशन या नॉन अपीयरेंस की बुनियाद के ऊपर वो खारिज कर देना, तो ये एक मतलब जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस ऑर्डर को भी इंशाल्लाह हमारा पूरा प्लान है, हम चैलेंज करेंगे लाहौर की हद तक भी और इस्लामाबाद की हद तक। जो नैब वाली बेल्स हमारी 2, एक अलकादा ट्रस्ट और एक तोशाखाना जो केस है जो जिसमें बेल खारिज हुई है, तो इंशाल्लाह जब बेल कंफर्म होगी खान साहब की जिस मुकदमे में गिरफ्तारी है तो ये भी हमारा लायामल इसके ऊपर तैयार है। बाकी रह गई बी क्लास के हवाले से, तो वो फैसिलिटीज अभी तक जो है वो मुकम्मल हमें तब कंफर्म होगा जब हम खुद जाके खान साहब से पूछेंगे कि आप किस पोजीशन में हैं, उस वक्त हम मुस्तनद खबर दे सकेंगे। इतला यही दी जा रही है कि खान साहब को जो कुछ सहूलतें हैं वहाँ पर हमने दी हैं, लेकिन कंफर्म होगा जब हम खुद जाकर उनसे बात करेंगे। लीगल टीम के हवाले से मुलाकात अभी तक कोई इस तरह से जो है वो न्यूज़ नहीं आई कि एक डे या 2 दिन या 4 दिन जैसा कि कानून के मुताबिक है कि पूरा हफ्ता जो है वो मुलाकात के अंदर करने के हवाले से पाबंदी नहीं है। तो लिहाजा वो फैसला भी जेल अहकाम के वो क्या कहते हैं कि उनके खाते में डाला गया कि वो फैसला करेंगे कि कब कब मिलना है कब नहीं मिलना। तो वो लीगल टीम की या उनकी फैमिली की या डॉक्टर की वो भी एक्सेस एक अधूरी सी है। उम्मीद है कि हम ये इस्तदा कर रहे हैं, अब अभी एप्लीकेशन भी इंशाल्लाह हम रिटर्न भी उनको दे देंगे, क्योंकि अभी आज भी छुट्टी है, इतवार है और कल जो है वो कल भी छुट्टी है 14 अगस्त की, तो उस पर ऊपर हमारी इस्तदा होगी पूरी मुकम्मल लीगल टीम की इजाज़त दी जाए। उसकी वजह क्या है, 180 प्लस केसेस 200 के करीब पहुंच चुके हैं, तो मुख्तलिफ लॉयर्स मुख्तलिफ मुकदमों में एंगेज हैं। जैसा कि लतीफ़ खोसर साहब वो क्वेटा वाला मुकदमा और मुकदमात कर रहे हैं, इसी तरह सलमान सफ्तर साहब जो लाहौर के अंदर मुकदमात और इस्लामाबाद में
जो स्पेशली 109 के रोल वाले मुकदमात या डेरा गाजी खान के और दूसरे तीसरे, इसी तरह से बैरिस्टर गौर साहब और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के केसेस, ख्वाजा हारिस साहब नैब के केसेस और जितने हमारे सीनियर्स जो मुख्तलिफ केसेस के अंदर अंगेज हैं, तो तमाम लीगल टीम की सलमान अकरम राजा समेत हमने कोई 13 के करीब जो लिस्ट दी हुई थी। हमारी ये गुजारिश होगी कि कम से कम 5-5 का वफद वो मिल ले और उसमें खान साहब से हमारी मुलाकात हो। लेकिन उस हवाले से 5 के हवाले से या 10-13 लोगों के हवाले से हमें अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया। ये सूरत हाल है इस वक्त की, और खान साहब को जेल का ही खाना अभी तक दिया जा रहा है, जो कि हमने शदीद कोर्ट के सामने भी खदशात रखे थे। उसके ऊपर फैसला नहीं हो सका, उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे, फिर फैसला होगा, फिर देखा जाएगा। उस टाइम तक जब तक ये फैसला होगा, खान साहब जेल का ही खाना खा रहे हैं और हमें शदीद उनकी वाइफ की तरफ से खतरात जो हैं वो उन्होंने बताया है कि आप बिल्कुल उठाएं, और हम आपको बता रहे हैं फिलहाल की हद तक उनको खाना जेल के दिया जा रहा है। बाकी सहूलियात उनसे मिलकर फिर डिस्कस होगा और फिर आपको बताई जाएंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।